अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम रिपल टैंक में जो हमने वेव्स पैदा की थी वाइब्रेटर की मदद से, उन वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, मुख्तलिफ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं उन वेव्स की खसूसियात, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स को सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो रिफ्लेक्शन जो है, असल में ये रिफ्लेक्शन का प्रोसेस इब्नुल हिस्म जो मुस्लिम साइंटिस्ट था, उसने लाइट रेज के लिए इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया था। यानी इब्नुल हिस्म के मुताबिक जो लाइट रेज होती हैं, जो रोशनी की शुआएं होती हैं, वो रिफ्लेक्शन का अमल शो करती हैं। और बाकायदा तौर पे लाइट की रिफ्लेक्शन के लिए हमारे पास डेफिनेशन भी यही थी कि when a ray of light traveling from one medium falls on the surface of another medium, bends back into the first medium such that angle of incidence is equal to angle of reflection. तो यही जो प्रोसेस है, यही जो फिनोमिना है, इसको ऑब्जर्व किया गया फॉर वाटर वेव्स आल्सो। यानी पानी की सतह पर जो वेव्स पैदा होती हैं उनके लिए भी ये ऑब्जर्व किया गया कि जिस तरह रोशनी की जो शुआएं हैं, जो लाइट रेज होती हैं, वो रिफ्लेक्शन का प्रोसेस शो करती हैं, बिल्कुल उसी तरह से जो वेव्स हैं, जो पानी की लहरें हैं, वो भी रिफ्लेक्शन का अमल शो करती हैं। इसको साबित करेंगे हम। इसके लिए हमने वाइब्रेटर की मदद से रिपल टैंक की ट्रे के अंदर जो पानी रखा हुआ था उसमें वेव्स पैदा की। उन वेव्स के ऊपर, ये पहले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि उनके ऊपर हमने एक लाइट बल्ब जो है उसको ऑन किया, और जब वो ट्रे के ऊपर जो है वो लाइट पड़ी तो ट्रे में मौजूद पानी में पैदा होने वाली वेव्स जो हैं, उन वेव्स का शेडो जो है उसको नीचे स्क्रीन पर देखा तो वो ट्रांसवर्स वेव्स के क्रस्ट और ट्रफ जो हैं वो जाहिर हुए। इस तरह से कि जो ब्राइट फ्रिंजेस थी, यानी जो रोशन लकीरें जो उसके स्क्रीन के ऊपर जाहिर हुई, उनको हमने क्रस्ट का नाम दिया। और जो उसके बाद नेक्स्ट जो पोर्शन था, डार्क फ्रिंज जो थी, यानी जो तारीक ब्लैक कलर की लाइन हमें नजर आई, वो ट्रांसवर्स वेव्स के ट्रफ को रिप्रेजेंट करती थी। तो उसी को रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन जो है, जो लाइट रेज के लिए है, वही हमने वाटर वेव्स के लिए कि व्हेन वेव ट्रैवलिंग फ्रॉम वन मीडियम फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ अनदर मीडियम, जब वेव्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने लगती हैं तो दूसरे मीडियम से टकरा कर क्या करती हैं, ये पहले मीडियम में वापस आ जाती हैं। इस तरह से इनका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। तो उसके लिए ये डायग्राम के जरिए आसानी से हम इस बात को समझ सकते हैं कि आप जो रिपल टैंक की ट्रे है आपके पास, उस रिपल टैंक की ट्रे के अंदर हम एक रुकावट रख देते हैं। ये अगर हमारे पास रिपल टैंक की रेक्टेंगुलर वो ग्लास ट्रे है, इसके अंदर हमने यूं वाइब्रेटर की मदद से जब वेव्स पैदा की, तो इस ट्रे के आधे हिस्से में, यहाँ पर अगर आपका वाइब्रेटर है जो इस पानी की सतह को टच कर रहा है और इसमें डिस्टर्बेंस यानी वेव्स पैदा कर रहे हैं, तो इसमें जो वेव्स पैदा होंगी उसका शेडो यूं नीचे स्क्रीन पर देखा जा सकेगा। तो वो वेव्स जो हैं उनके अंदर आप ट्रे के अंदर यूं एक रुकावट रख देते हैं, तिरछी रुकावट हम रख देते हैं। इस तरह से ये रुकावट हमने रख दी, ये ट्रे के अंदर जब तिरछी एक एट सम एंगल एक रुकावट रख दी जाती है, इस तरह से कि जब वेव्स ट्रे के इस एरिया में पैदा होती हैं तो वो ट्रैवल करते हुए ट्रे के इस एरिया में दाखिल नहीं हो सकती। जब ये ऑब्स्टेकल हम दरमियान में रख देते हैं एट सम एंगल, तो वो वेव्स क्या करती हैं, ये वेव्स का पोर्शन जो है ये इधर एंटर नहीं होगा, यहां से ये खत्म हो जाएगा। तो ये वेव्स यूं ट्रैवल करके इस रुकावट के साथ टकराएंगी और वहीं पे ये बैंड हो जाती है। यानी एक दफा यहाँ पर ये टकरा कर ये जो वेव्स आ रही हैं इस तरह से, ये ब्राइट फ्रिंजेस जो हैं ये क्रस्ट, डार्क फ्रिंजेस जो हैं ये ट्रफ, यानी ट्रफ के ऊपर मैंने टी लिखा हुआ, क्रस्ट के ऊपर मैंने सी लिखा हुआ। तो ये क्रस्ट ट्रफ जो ट्रांसफर वेव्स के बनते आ रहे हैं,
ये इस रुकावट से टकराते हैं और इस तरह से ये इनका जो पाथ ऑफ ट्रैवलिंग है, ये इनकी डायरेक्शन ऑफ ट्रैवलिंग है, ये ऑब्स्टेकल के साथ अगर हम यहाँ पर ये नॉर्मल ड्रॉ कर दें तो नॉर्मल के साथ ये जो इनकी डायरेक्शन है नॉर्मल और इनकी डायरेक्शन के दरमियान जो एंगल बन रहा है उस एंगल को हम एंगल ऑफ इंसिडेंस का नाम देंगे। तो ये इन वेव्स की डायरेक्शन ऑफ ट्रैवलिंग है इधर से इधर, और रुकावट से टकराते हुए जब हम वहां पे नॉर्मल उस लाइन को कहते हैं द लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलरली एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यानी जहां पर वेव्स जाके टकरा रही हैं उस पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर लाइन जो ड्रॉ कर दी जाती है उसको नॉर्मल बोला जाता है। तो इन वेव्स की डायरेक्शन की को जाहिर करने के लिए हम ये जो लाइन ड्रॉ की हुई है, ये लाइन और ये परपेंडिकुलर, इन दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है दैट विल बी एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो होता क्या है, जब ये वेव्स इस रुकावट से टकराती हैं तो टकराने के बाद ये वापस मुड़ जाती हैं। किस तरह से वापस मुड़ती हैं? पहले ये ट्रेवल करके इस तरह से आ रही थी रुकावट से टकराने के लिए। जब ये रुकावट से टकराती हैं तो टकराने के बाद इनकी ये डायरेक्शन हो जाती है, यानी अब इनकी डायरेक्शन किधर है? ये ट्रफ क्रस्ट ट्रफ क्रस्ट तो अब ये ट्रफ क्रस्ट ट्रफ क्रस्ट ट्रफ क्रस्ट, यानी पहले जो क्रस्ट ट्रफ बन रहे थे उनकी डायरेक्शन लेफ्ट से राइट की तरफ थी। अब जो क्रस्ट ट्रफ बन रहे हैं उनकी डायरेक्शन ऊपर से नीचे है। यानी क्या करती हैं ये वेव्स? इस तरह से रुकावट से टकराती हैं और टकराने के बाद इनकी ये डायरेक्शन हो जाती है। यानी टकराने से पहले ये इस डायरेक्शन में रुकावट के साथ आगे टकराती हैं, ये डायरेक्शन इनकी होती है। इस डायरेक्शन में ये रुकावट के साथ टकराती हैं और टकराने के बाद इस डायरेक्शन में ये वापस आ जाती है, यानी उस रुकावट को पार करके आगे नहीं जाती। जिस मीडियम में ट्रैवल कर रही होती हैं उसी मीडियम में ट्रैवल करके ये रुकावट से टकराती हैं और टकराने के बाद इनकी डायरेक्शन जो है वो कुछ इस तरह से हो जाती है। अब यहाँ पर अगर हम एक ही डायग्राम में ये दोनों को समझना चाहें तो यहाँ पर हम नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे और नॉर्मल के साथ ये जो वेव्स आ रही हैं ये कौन सी वेव्स हैं? ये इंसिडेंट वेव्स हैं। तो इंसिडेंट वेव्स का नॉर्मल के साथ जो एंगल बन रहा है दिस विल बी एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये जो टकराने के बाद नीचे की तरफ इनकी डायरेक्शन हो गई, अब ये वेव्स क्या हो जाएंगी? अब इनको हम रिफ्लेक्टेड वेव्स का नाम देंगे और रिफ्लेक्टेड वेव्स का नॉर्मल के साथ जो एंगल बन रहा है दिस विल बी द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड वेव्स एंड नॉर्मल एंड दिस इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये रिफ्लेक्टेड वेव्स जो हैं ये नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाते हुए उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाती हैं। इंसिडेंट वेव्स जो हैं वो इस तरह से ट्रैवल करते हुए नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाती हैं। तो इसका अगर हम देखें तो जितना इंसिडेंट वेव्स नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाती हैं उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाते हुए रिफ्लेक्टेड वेव्स जो हैं उसी मीडियम में बैंड होके नीचे की तरफ ट्रेवल करके चली जाती हैं। तो ये डेफिनेशन को पूरा करता है कि जब वेव्स किसी रुकावट के साथ टकराती हैं तो टकराने के बाद वो दूसरे मीडियम में एंटर नहीं होती बल्कि पहले ही मीडियम में इस तरह से वापस आती हैं कि उनका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। तो इस तरह से ये रिफ्लेक्शन का प्रोसेस जो लाइट रेज पर पूरा उतरता है उसी तरह से ये वाटर वेव्स के लिए भी साबित होता है।